हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टोटल लर्निंग पाठशाला पे। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गणित का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, जहां से आपके एग्जाम में भर भर के सवाल आते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। तो दोस्तों, इस चैप्टर को बड़े इंटरेस्टिंग वे में आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा, है ना। और बस आप लोगों को क्या करना है, जो भी मैं बताऊं उस चीज को आपको समझना है। आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, चाहे आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं और मुझे पहली बार मिल रहे हैं, तो आप लोग प्रॉपर वीडियो को देखिए। ट्रिग्नोमेट्री आपको भरपूर मात्रा में समझ में आएगा। और हमारे इस चैनल पे मैथमेटिक्स का ये पहला ही चैप्टर हम शुरुआत कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 से, क्योंकि इसका लिंक कहीं से नहीं है ना। आप 10वीं से शुरुआत करेंगे और हम बेहतर तरीका से हम लोग सिखाएंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं क्लास को। चैनल पे नए हैं, पहली बार है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम शुरुआत करें त्रिकोणमिति। तो सबसे पहली बात यह है कि सर त्रिकोणमिति, ये जो शब्द आप बोल रहे हैं इसका मतलब क्या, पहले इसको समझना पड़ेगा। ये जो तीन शब्द को मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखा हूं, देखना। त्रि का मतलब हो जाएगा बाबू रे तीन, ठीक ना। कोण का मतलब हो जाएगा कोण, यानी एंगल। दो रेखाओं के झुकाव को हम लोग एंगल कहते हैं, पता होना चाहिए। अब मिति का मतलब होता है माप। तो कभी भी तीन कोण का माप होगा तो त्रिकोणमिति की बात करेंगे। अब तीन कोण की माप की चर्चा कहां होगी? त्रिभुज के अंदर होगी। यानी सर त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे तो त्रिभुज के बारे में स्टडी करना होगा। जी हाँ सर, एकदम त्रिभुज के बारे में स्टडी करना होगा। यानी त्रिकोणमिति का साफ साफ कहें कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होगा, तो त्रिकोणमिति का सीधा सा अर्थ होता है तीन कोण की माप। तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप। क्लियर बात? सर अब इसमें कौन सा त्रिभुज होगा? त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, विषम बाहु त्रिभुज। तो दोस्तों, जो विशेष रूप से हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब समझना कि हम एक त्रिभुज लेंगे जिसका एक एंगल, जिसका एक कोण दोस्तों क्या होगा? 90 डिग्री होगा। जैसे मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाया हूं, जैसे मेरे सामने एक ए बी सी, ये हमारे सामने एक त्रिभुज है ए बी सी। तो इसका मैंने एक एंगल, है ना, एंगल बी देखिएगा तो 90 डिग्री आपको लगेगा। ठीक है, नहीं लग रहा है तो लगा लीजिएगा, मानना पड़ता है, हम लोग गणित के छात्र हैं तो मानना जरूरी है ना। चलिए आइए, तो यहां पे सर हमने एक त्रिभुज बनाया। ये कैसा त्रिभुज है? ये है बाबू समकोण त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज है? तो हम बोल देते हैं यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब आप समझिए रहे हैं, है ना। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसकी एक भुजा, सॉरी जिसकी एक कोण, है ना, जिसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा, यानी लंबवत होगा, है ना। जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, यही हमारा समकोण होता है। ध्यान दीजिएगा। अब कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। जैसे आप बताइए तीनों कोणों का माप कितना होता है दोस्त? याद है? तो किसी भी त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो अब मुझे बताइए कि सर ये तो 90 हो गया, तो विशेष बात ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने दोस्तों बड़ी भुजा होती है। 90 डिग्री के सामने बड़ी भुजा होती है, जिसका नाम हम लोग हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहते हैं, और इसको एच से डिनोट करते हैं, है ना, एच से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे दोस्त? कर्ण कहेंगे, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम होता है हाइपोटेनस। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। सर ये तो बात क्लियर है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और कर्ण हमारा सबसे बड़ी भुजा होती है। ये भी विशेष बात याद रखना है, कर्ण हमारा सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक ना। अच्छा सर, अब सर बचा ये कोण। देखिए एक कोण ए वाला, एक कोण सी है। तो अब ध्यान देने वाली बात यहां पे यह है बाबू कि अगर हम लोग एंगल इसको मानते, यहां हमारा थीटा हो, मान लिया जाए,
वैसे ये फिक्स है, ये 90 डिग्री के सामने वाला। अब थीटा डिपेंड करता है, थीटा कभी यहां आ जाएगा या थीटा कभी यहां आ जाएगा। जैसा कि अभी थीटा कहाँ है हमारे पास, एंगल सी के पास थीटा मौजूद है। तो यहां पे एक सिद्धांत ये है, विशेष बात यह है कि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और थीटा के ठीक साथ वाली भुजा क्या कहलाती है, बेस। समझ में आ रही बात? थीटा जहां भी रहेगा, अगर ए के पास रहेगा तो ए के सामने वाला, यानी हमारे पास बीसी क्या हो जाएगा, हमारा लंब का काम करेगा, है ना। तो ठीक सामने वाला क्या होगा, थीटा के ठीक सामने वाला, थीटा के पास मूड़ी रखिएगा और जोन दिखेगा ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। आप यहाँ मूड़ी रख के देखिए, आपको ये ए भी दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, आपको ए भी दिखेगा। तो इसीलिए अगर यहाँ हम थीटा रखते हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा। और बाकी बचा हुआ कौन बचा, आधार, क्योंकि इसके बारे में विशेष रूप से तो हम जानते ही हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने है, ये बड़ी भुजा होगी। बात क्लियर है बाबू इतना दूर तक, है ना। यही होता है समकोण त्रिभुज के अंदर भुजा, है ना। बात सही है। तो यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा हम इसको तो विशेष रूप से लिख लेते हैं। जैसे H हमारा क्या है बाबू, H बराबर हम लोग लिख देते हैं कर्ण, है ना। अब P बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब, ठीक ना। और B बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आधार, ठीक है। ये याद रखिए, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। कुछ कुछ पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है। अब बाकी इन दोनों में से कोई भी छोटका कोई भी बड़का होते रहता है। कभी कभी ये परपेंडिकुलर यानी लंब आपका बड़ा हो जाएगा, आधार छोटा हो जाएगा, कभी आधार बड़ा हो जाएगा, कभी लंब छोटा हो जाएगा। तो वो दोनों छोटा बड़ा होते रहेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा होगा। इन तीनों की तुलना करेंगे तो ये सबसे बड़ा होगा। बोले यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से एक बात आता है दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक का नाम मेरे को याद आ रहा है, पाइथागोरस जी। ठीक है, नाम कैसा है, पाइथागोरस, है ना। तो यहां से वैज्ञानिक आते हैं और बोलते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस का प्रमेय से। अब ये पाइथागोरस का प्रमेय क्या है ना। अब इसके बारे में समझेंगे प्रॉपरली, ठीक ना। पहले आप समझिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है बाबू, सुनना, कि जो हमारे पास कर्ण है, देखो इसको छोटकी एच से भी कुछ कुछ लोग बोल देते हैं, तो बड़की एच या छोटकी एच कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो बड़का का स्क्वायर करिएगा, बड़का का स्क्वायर करिएगा, आई जो दोनों छोटका छोटका है, क्योंकि भैया अगर मान लिया जाए मैं सबसे बड़ा भाई हूं और मेरे पास और दो भाई या बहन है, मान के चलो दो भाई है ये, तो ये दोनों मेरे लिए छोटका छोटका है कि नहीं, मैं सबसे बड़ा हूं तो ये दोनों मेरे लिए छोटका छोटका है, तो ये दोनों सबसे छोटका छोटका हो गया, है ना। तो ये बोलेंगे कि ये जो बड़का का स्क्वायर होगा और दोनों छोटका का स्क्वायर कहला के बाद जब जोड़ देंगे ना तो बड़का के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ रहे बात? फिर से दो गो छोटका का स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने के बाद जोड़िए, जोड़ने के बाद जो डाटा आएगा वो बड़का के स्क्वायर करिएगा तो अकेले के बराबर होगा। देखिए यहाँ दो गो छोटका आएगा, लंब और आधार, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जब जोड़ देंगे तो बड़का का स्क्वायर करेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। यानी यहां से ये सूत्र निकल के आता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सो यहां से कर्ण निकालने का रूल हो गया दोस्तों, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पी आपका लंब है, बी आपका आधार है। ठीक है सर, इतना तो बता दिए। अब एक और सूत्र देखिएगा। अच्छा सर, इतना तो क्लियर है कि एच, अगर आपको पी मालूम है ना, और बी मालूम है तो आप एच निकाल सकते हैं ना, बड़े आराम से इस सूत्र को रख करके आप एच का मान निकाल सकते हैं। अभी निकालने के लिए सिखाएंगे, ठहरिए परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए इतना दूर। अच्छा मुझे बताइए ये बी स्क्वायर इधर आएगा तब बताइएगा। देखिए पी स्क्वायर बराबर, देखिएगा बाबू इसको देखिएगा, थोड़ा सा इधर इधर देखिएगा, हम बता रहे हैं जो देखिएगा, एच स्क्वायर इधर बी स्क्वायर को उधर भेजो, बी स्क्वायर को उधर भेजो, तो माइनस ये बी स्क्वायर क्या इधर प्लस में, ऊपर डी भेजेंगे माइनस में, और बराबर क्या बचेगा इधर पी स्क्वायर। तो अगर p बराबर बोलेंगे तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा बाबू, रूट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। तो बताइए p बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, रूट अंडर बड़का का स्क्वायर में से छोटका का स्क्वायर को घटा देंगे। यानी कभी भी दोनों छोटका में से करना होगा तो बड़के में से घटाना होगा। जैसे मान लिया जाए कभी p निकालने की जरूरत पड़ेगी तो p निकालने के लिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस,
पी निकालना है, मतलब बी मालूम होगा, है ना, बी मालूम होगा तो बी का स्क्वायर को घटा दीजिए। अच्छा, कभी कभी आपको मालूम है पी मालूम होगा बी नहीं मालूम होगा, तो बस पी के जगह पे, बी के जगह पे पी रख दीजिए, यानी एच स्क्वायर माइनस माइनस पी स्क्वायर। देख लीजिए बाबू, कोई दो को मालूम होगा और तीसरा निकालना होगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को सीखने के लिए, आप लोगों को सीखने के लिए, आप लोगों को सीखने के लिए। जैसे मान लिया जाए हमारे पास h है दोस्तों 5 है, और सुनिए ऐसे देखिए p का वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 सेंटीमीटर मान के चलो, है ना, और b का वैल्यू हमारे पास 4 है। तो आप बताओ h का मान कितना होगा? h का मान आप निकाल के बता सकते हो? निकाल के बता सकते हैं सर, है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, h बराबर है ना रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए आप, है ना, यहाँ लिखेंगे पाइथा, देखिए ऐसे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है मेरे दोस्त? दिया है, क्या दिया है? तो P बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, P बराबर, ये समकोण त्रिभुज की बात है ना, ये समकोण, हम केवल ये सूत्र समझाने के लिए दे रहे हैं आपको, है ना। P बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर, और हमसे H पूछ रहा है, H निकालना है, तो हम क्या करेंगे, H बराबर यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्त? कहता है कि एच स्क्वायर, एच बराबर, डायरेक्टली एच बराबर लगा, एच बराबर क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच तो निकालना ही है, अरे भैया कैपिटल एच बोलो चाहे स्मॉल एच बोलो, मैं बोल दिया बार बार, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब पी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर लिखिए, 3 का स्क्वायर प्लस 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 बी, बताइए बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर लिखिए, 4 का स्क्वायर बोलिए, यानी h बराबर बोलेंगे बाबू रे आराम से एकदम, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस है तो प्लस, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा बाबू रे 16 9 25, अब 25 का कितना हो जाएगा बाबू रे 5, यानी सर h का मान कितना आ गया, h का मान कितना आ गया 5 आ गया, h का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर में बोल रहे हैं तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कैसा है, समकोण त्रिभुज में, है ना, समकोण त्रिभुज में, ठीक ना। ये जो कंपलसरी है, जो हाइपोटेनस आ रहा है, जो पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, वो हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगेगा, ठीक ना, ये प्रॉपर आपको ध्यान रखना। चलिए एक आध सवाल और देता हूँ, आप लोग मुझे बना के दिखाओगे क्या आप लोगों से आता है कि नहीं आता है, आप लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। देखिए देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज में लिख देते हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज में लंब, है ना, लंब हमारे पास है बाबू, लंब हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, है ना, और आधार मेरे पास है 8 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताइए कर्ण की गणना करिए, कर्ण की गणना करिए, कर्ण का मान कितना होगा, फटाफट बता सकते हैं आप लोग? एकदम प्रॉपर आराम से सीखना है दोस्त, किसी बात की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक ना, आराम से एकदम बताइए कितना हो जाएगा, बताइए, फिर उसके बाद आगे लेके जाएंगे, हम आगे लेके जाएंगे। निकाल नहीं सकते हैं सर? दिया क्या क्या है पहले ये बता मुझे, दिया है, क्या दिया है दोस्त? तो दिया है मेरे दोस्त P का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, सर B का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, तो तीनों को ना है, तीनों को ना है, एगो P है, एगो B है, एगो H है, H हमेशा बड़का है, तो बड़का क्या कहता है कि दोनों के स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे या रूट निकालेंगे तो बड़का के बराबर, है ना। तो यहां पर से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्त? कहता ये है कि h बराबर जो होगा वह रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यही ना है। अरे यही चीज इसे बोलो, है ना, तो बात सेम ही है, दोनों ही बात सेम है। ये स्क्वायर उधर गया तो रूट चढ़ गया ना, तो डायरेक्टली चढ़ा दिए। अच्छा बताइए हमको, क्योंकि h का मान चाहिए, हमको h स्क्वायर थोड़े चाहिए, हमको तो h चाहिए ना, इसीलिए हम डायरेक्टली h बराबर निकाल रहे हैं। बताइए पी स्क्वायर, पी कितना है 1 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी का कितना है 8 का स्क्वायर, और ये रूट के अंदर रखिएगा। चलिए रूट के अंदर ही बताइएगा अभी कितना है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, तो जोड़िए तो कितना आ रहा है 6 4 10 के 0 हासिल 1 6 3 9 1 10, 100 आ गया। यानी देखिएगा 100 का रूट कितना होता है
10, यानी क्लियर है बाबू कि हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया 10। आपका आया था 10? एक बार चेक करिए, क्या आप लोगों का 10 आया था? क्या आप लोगों का 10 आया था? अगर आया था तो एक और सवाल लपेट दीजिए, एक और सवाल लपेट दीजिए। एक समकोण त्रिभुज में, है ना, एकदम क्लियर कर ही के जाएंगे बाबू हम, है ना, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कि P का वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर मान के चलो, है ना, और H का वैल्यू, और H का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ B का मान क्या होगा, यानी आधार का मान क्या होगा। लंब हमारे पास 12 सेंटीमीटर, कर्ण हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो आज आपसे सवाल कहा हूं कि B का मान क्या होगा, B का मान क्या होगा। तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करके आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से लगाइए, आप आराम से लगाइए। या फिर डायरेक्टली आप ये याद भी रख सकते हैं। याद रखिएगा तो ज्यादा बढ़िया। ट्रिग्नोमेट्री में जितना बढ़िया से याद रखिएगा ना बाबू, उतना बहुत अच्छा रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री जितना बढ़िया है ना, फॉर्मूला याद रखिएगा ना, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए करिए, प्रयास तो कर सकते हैं, आपका सूत्र भी दिया हुआ है। अब आगे जिनको सूत्र नहीं याद है, एक सूत्र याद रखो ना, कम से कम एक सूत्र तो याद रख सकते हैं ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला तो याद रख सकते हैं ना, ये वाला तो याद रख सकते हैं ना, ठीक ना, ये याद रहेगा। अच्छा बताओ, हमको क्या दिया, बी निकालना है ना, यानी पी स्क्वायर इधर जाएगा, यानी एच स्क्वायर में से अगर प्लस, ये क्या है प्लस में, इक्वल के इस साइड जाएगा, तो माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, हमको बी स्क्वायर का मान नहीं चाहिए गुरुजी, हमको बी का मान चाहिए। तो ये स्क्वायर इधर गया, स्क्वायर को इक्वल के इस साइड भेजो, तो क्या हट जाएगा, रूट। यानी सर बी बराबर हम सूत्र बोल सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम लगाएंगे अब यही वाला, ठीक ना। चलिए बताइए दिया है, क्या दिया है जरा बात कर लेते हैं। दिया है मेरे दोस्त, आपको कितना दिया है, देखिए पी बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। अच्छा एच बराबर देखिएगा तो 13 सेंटीमीटर है। अच्छा बी का मान पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, बी का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए बी का मान निकालते हैं, है ना। तो सो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके अगर 2 नंबर एग्जाम में आता है तो लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस साहब जी ने बोला था यही बतवा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमको H का वैल्यू पता है और P का वैल्यू पता है, B का निकालना है तो हमेशा माइनस। हाँ H निकालना होगा ना तो दोनों के जुटेगा बीच में प्लस, लेकिन अगर P या B में से दोनों में से कोई निकालना होगा, छोटका दोनों आपको पता होगा, दोनों में से कोई छोटका निकालना होगा ना तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चलिए P बराबर बताओ कितना हो जाए, एच स्क्वायर, H का वैल्यू कितना है 13, 13 का स्क्वायर। अब माइनस देखिएगा बाबू, यहाँ पे बताइए, यहाँ बताइए 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। चलिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बताएं आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा मेथड हम सिखा सकते हैं, आप लोग कहिएगा तो यहाँ से भी बुद्धि लगा सकते हैं आप लोग। अच्छा किसको 13 का याद है, बना लो उसके बाद बताते हैं, ठीक है ना। आप लोग का दिमाग इतना ही रखना चाहिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, कितना होता है 169। अच्छा 12 का कितना होता है 144। चलो करो कितना आएगा, घटाइए। तो सो बी बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, बी बराबर बता दो। हाँ तो 9 यहाँ से 5 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5, है ना, और 6 में से 4 जाएगा 2, और रूट के अंदर यानी यहाँ से आ जाएगा 5। तो आ गया 5 12 13, है ना, आ तो गया दोस्त, देख सकते हैं ना, है ना, ठीक है। यानी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त 5 सेंटीमीटर, यानी हमारा उस त्रिभुज का आधार कितना होगा, तो उस त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर। अब मैं आशा करता हूं, इतना तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अगर P का वैल्यू और B का वैल्यू दिया रहे तो आप H निकाल सकते हैं, या फिर आपको B का वैल्यू या H का वैल्यू दिया रहे तो आप P का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको P का वैल्यू मालूम है और H का वैल्यू मालूम है तो आप बड़े आराम से B का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत है तो बोल सकते हैं दोस्त।
कमेंट में जरूर बताइएगा कोई भी दिक्कत है तो, ठीक ना। अब इसके बाद हम एंट्री करते हैं दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर। अब हमारा टॉपिक आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। इसको बताने से पहले वो कहानी सुनिए मुझसे। एक वो कहानी है दोस्त, एक बूढ़े माँ बाप की, ठीक ना। एक बूढ़ा माँ बाप था, बड़ा कष्ट से, और उसका एक बच्चा था, ठीक है। उसका एक बच्चा था छोटा सा। बूढ़ा माँ बाप थे, उसके एक बच्चा था, ठीक ना। बच्चा कहने का मतलब पोता है ना, और पोता का कोई था नहीं, वही दोनों थी, बूढ़ा बूढ़ी। अब वो दोनों कोई को बड़ा लालसा हुआ कि कुंभ जाना चाहिए। कुंभ में गए, देखे कि भगदड़ का माहौल था, भगदड़ मच गया। अब उसमें बच्चा का, है ना, आकस्मिक तरीके से देखा जाए तो दर्दनाक तरीके से बेचारा वो बच्चा मर गया, ठीक ना, मर गया। अब बूढ़ा बूढ़ी और जीवन का सहारा वही बच्चा था। अब बेचारे, है ना, उसी बच्चे के सहारे वो लोग जीवन जी रहे थे कि भाई कोई नहीं है अपना जीवन में, एक छोटा पोता है, कम से कम उसी के बहाने जिंदगी जी लेंगे। अब वो महाकुंभ गए, दिक्कत वाला सामना आ गया। अब क्या हुआ सुनना, बेचारा वो सदमा का झेल नहीं सके, दोनों बूढ़ा बूढ़ी दोनों सदमा को झेल नहीं सके, है ना, और पगला गए, है ना। दोनों को एक जो मानसिक संतुलन था खो गया। तो अब भाई महाकुंभ यूपी में गए हुए थे लोग, अब वहां से चलते चलते दोनों का मानसिक संतुलन खराब हो गया भाई। अब एक वो जीवन में था, अब वो भी चला गया, तो फिर क्या ही अब जीवन का। तो दोनों कोई मानसिक संतुलन दोनों का खराब हो गया उस आकस्मिक घटना को देख करके। तब वो चले गए, है ना, भगवान से प्रार्थना करने के लिए, है ना। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे दोनों कोई, है ना। तो दोनों कोई पागल हो गया। अब लोग कहने लगे कि देखो पागल हो गया सब, है ना, ऐसे लोग कहने लगते हैं। उसको भी लोग कहने लगा। तो वो लोग चल गए मंदिर में बोल रहे थे, है ना। तो जो ओकर पति था, औरत औरत का जो पति था, औरतवा कह रही है, रे पगलवा बोलना, रे पगलवा बोलना, ऐसे बोलते हैं, ए पगला ना, देखो ऐसे कहा जाता है, ऐसे कहा। तो बोला ना कि पगला बोला पगली से हरी हरी बोल। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, बोला देखो पगलवा बोला किसको, मतलब वो जो बूढ़ा थे वो पागल हो गए और वो पगली हो गए। तो वहां से बोला गया कि पगला बोला पगली से, पगला बोला पगली से। तीसरा आदमी देख रहा था, बेचारा बोला पगला बोला पगली से, क्या बोलने के लिए कह रहा था, हरी हरी बोल। अब लास्ट उपाय भगवान है, हरी हरी बोल, है ना। देखिएगा, पगला बोला पगली से हरी हरी बोल, है ना। तो हरी हरी बोल, तो यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, एक होता है साइन थीटा, एक होता, इसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, है ना। इसी का उल्टा होता है, यहाँ देखेंगे कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, कॉस कॉस थीटा, ठीक ना। यहाँ होता है फिर टेन थीटा। देखिए इसका होता है पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच, और ये होगा पी बाई पी, ठीक ना। यहां से क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, इसी का उल्टा होता है क्या, कॉसेक, क्या बोलिएगा, कॉसेक। इसका उल्टा करिए, पी ऊपर एच नीचे, तो एच ऊपर पी नीचे। इसका होता है सेक, क्या बोलते हैं, सेक, इसको क्या बोलेंगे, सेक। तो एच ऊपर बी नीचे, इसको बोलेंगे कॉट, क्या बोलेंगे, कॉट। तो पी बी ऊपर और पी नीचे। तो यहां से एक ट्रिक है, पगला बोला पगली से, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से क्या होगा, पगला का पी, बोला बी, पगली पी, बोला बी, है ना, बोला पी, हरी हरी, है ना, बोल। तो देखिएगा बाबू, अगर इसको हम बटा में कर दें तो ये जो पहला लेटर जो देगा ये हमारा देगा साइन का, ये हमारा देगा साइन का, ई देगा हमारा कॉस का, है ना, और ई देगा हमारा टेन का। और जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है, तो कॉसेक, सेक, कॉट। फिर से एक बार नाम याद करवाते हैं आपको। देखिए बाबू, 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, के गो बेटा है, 6 गो बेटा है। पहला बेटा का नाम सेक, पहला बेटा का नाम साइन, साइन का उल्टा
कॉसेक। बोलिए मेरे साथ, साइन, साइन का उल्टा कॉसेक। अभी याद मत करिए कि पी बाई एच होता है, याद करने की कोई जरूरत ना, हम करें तो भूल जाओ। पहले ये याद करो कि साइन, साइन का उल्टा कॉसेक। अगला आता है ना कॉस, एक है कॉसेक, इसको क्या बोलिएगा, कॉसेक। ये क्या हमारा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है। अगला आता है टैन, टैन का उल्टा कॉट, ठीक है, टैन का उल्टा कॉट। अब देखिए, देखिए यहां बोलिए, पगला बोला पगली से हरी हरी बोल, है ना, पगला बोला पगली से हरी हरी बोल, है ना। तो इसको याद करने का ट्रिक है, तो याद रखिएगा, पहला वाला किसको बनाएगा, साइन थीटा को, दूसरा वाला किसको बनाएगा, कॉस थीटा को, और तीसरा वाला किसको बनाएगा, टेन थीटा। देखिए ना, पी बाई एच पहला वाला क्या है, पी बाई एच, और साइन का उल्टा कॉस हो गया, कॉसेक हो गया। कॉस का क्या है, बी बाई एच। देखिए पी बाई एच, बोला हरी, बोला हरी, है ना, फिर पी बाई बी, है ना, तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी। बोलिए याद हो गया, एक बार फिर से बोलिए, साइन थीटा पी बाई एच, इसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा एच बाई पी। दूसरा हो जाएगा बाबू रे कॉस थीटा पी बाई एच, उसी का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा एच बाई बी। अभी देख करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टैन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा पी बाई पी, देख करके। अब एक बार बिना देख करके बोलिए मेरे साथ, अब एक बार बिना देख करके बोलिए फिर से, साइन थीटा पी बाई एच, उसी का उल्टा कॉसेक थीटा एच बाई पी। आता है दूसरा नंबर, कॉस थीटा पी बाई एच, उसी का उल्टा सेक थीटा एच बाई बी, है ना, टैन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा उल्टा करिए बी बाई पी। अब जहां तहां से, है ना, अब जहां तहां से बताइए, टैन थीटा बी बाई पी, है ना, है ना, टैन थीटा पी बाई बी, है ना, टैन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, है ना, टैन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, है ना। ध्यान रखिए, एकदम कंफ्यूजन नहीं, एकदम कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। फिर से, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, कॉसेक बोलेंगे तो एच बाई पी करेंगे, है ना, सेक बोलेंगे तो एच बाई बी करेंगे। आशा करता हूं कि यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर साइन थीटा का मालूम चल गया, अब थोड़ा सा मेरी बातों को सुनिएगा। अब बाकी ये याद रखिएगा, पगला बोला पगली से हरी हरी बोल, है ना, पगला बोला पगली से हरी हरी बोल, तो पी बाई एच, है ना, बी बाई एच, है ना, और एच पी बाई बी। ये टैन देखिए, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, आईसी का उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉट, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। आशा करता हूं कि ये प्रॉपर आप लोग को याद हो गया होगा। यहाँ पे मेरा मकसद था यही याद करवाना। चलिए, मेरा मकसद प्रॉपर कंप्लीट हुआ। अब हम आपको सवाल की ओर लेके चलेंगे, अब हम आपको सवाल की ओर लेके चलेंगे और आप लोग को बनवाएंगे कुछ सवाल, है ना, जिस तरीके से आप बनाइए, ठीक है। चलिए, हमारा सवाल यहाँ पे है दोस्तों, देखिएगा, आपसे हम एक सवाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते रहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 7/25 है, 7/25 है, तब टैन थीटा का मान ज्ञात करें, टैन थीटा का मान ज्ञात करें। क्या आप लोग निकाल लीजिएगा, निकलेगा? एक सवाल देखिए, अगला आप लोग बनाइएगा, अगला आप लोग के लिए, ठीक ना। एक सवाल प्रॉपर तरीके से देखिएगा, ठीक है। अच्छा सर, साइन थीटा बराबर, देखिए ना आप लोग, देखिए ऐसे लिखिए, दिया है, क्या दिया है बाबू, साइन थीटा बराबर 7/25, यही दिया है ना, यही दिया है ना, साइन थीटा बराबर 7/25। अब आप मुझे बताइए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सर साइन थीटा, पगला बोला पगली से हरी हरी बोल, पगला बोला पगली से हरी, यानी पी बाई एच। सीधा सीधा याद रखेंगे क्या, पी बाई एच, छोटा एच लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
छोटा एच और बड़ा एच मतलब वही, ठीक ना। अच्छा, आप लोग यहाँ पे आ ही गए हैं, तो अब आप मुझे बताओ कि सर पी का डाटा कितना, ठीक इसके सामने वाला पी का डाटा कितना बोल सकते हैं, 7K बोलिएगा, 7X बोल सकते हैं, 7Y बोल सकते हैं, लेकिन एक एक नंबर लगाना होगा, है ना, एक ऊपर नीचे, है ना, के। देखिए ना, ऊपर नीचे गुना करने से कोई दिक्कत नहीं है, के से के खत्म भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम के से गुना कर लेंगे, अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना, अपने मन से, ठीक है। तो बताइए 7K हो गया। अच्छा, एच का वैल्यू कितना है बाबू, 25K। अच्छा, हमको क्या चाहिए, हमको तीनों निकाल लेंगे पहले, हमारे पास समकोण में पी एच बी होना चाहिए। तो पी तो दिया है, एच भी दिया है, लेकिन बी नहीं मालूम है। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास रहेगा बी निकालने का। बी निकालने के लिए आप बड़े आराम से सीख चुके हैं, रूट अंडर क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे, तो एच स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर को घटाएंगे। तो मुझे बताइए एच का स्क्वायर कितना है, 25K लिखिएगा, देखिए ना 25, और ये क्या है के, तो 25K का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा माइनस करें, पी स्क्वायर, पी का मतलब क्या है 7K का होल स्क्वायर देखते चलिएगा आराम आराम से एकदम प्रॉपर। देखिएगा बी बराबर बोलेंगे, बताइए 25 का स्क्वायर कितना होगा, आप लोग को याद है 625, और के का, के देखो ये क्या 25K का मतलब होता है बाबू रे 25 गुने के, है ना, यानी 25 का स्क्वायर अलग और के का स्क्वायर अलग। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस। अच्छा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और के का करेंगे तो के स्क्वायर। देखिए 625 के स्क्वायर है और माइनस 49 के स्क्वायर है। आप मुझे बताइए घटाने के बाद कितना आना चाहिए, घटाने के बाद देखिए ना 15 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बचेगा, 9 6 15, है ना। तो 15 में देखो ना, के स्क्वायर छोड़ दो, अभी के स्क्वायर को गोली मारो, हम केवल डिजिट को घटाओ। तो 5 में से 9 जाएगा, यानी 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। ये कितना हो गया, एक में से 4 जाएगा नहीं, तो 505 यहाँ होगा, हासिल ले लिया 11 में से 4 जाएगा तो 7, और यहाँ क्या है के स्क्वायर है तो के स्क्वायर रहने देना। अब आप मुझे बताओ रूट से निकलता है तो निकालिए, 576 किसका स्क्वायर कहला पर आता है, किसका स्क्वायर आना है। अब देखिए तो 24 का स्क्वायर आप देखेंगे तो 576 होता है, आ के रूट से निकलेगा ना, देखिए ना इसका क्या हो जाएगा 24 बाहर हो गया, और रूट अंडर के स्क्वायर है, यानी 2 गो के है तो 1 गो के बाहर आ जाए, यानी 24K। यानी दोस्त हमने बी का भी मान निकाल लिया कितना 24K। अब सवाल की ओर आते हैं। अब सवाल कहता है बाबू कि सर tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो tan थीटा का वैल्यू हम और आप जानते हैं क्या होता है, P बटे B। तो बताओ P का डाटा कितना 7K, है ना, K नहीं भी लेते ना तो भी हमारा कोई गलत नहीं होता। लेकिन दोस्तों अगर 2 नंबर में आता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप K मत लीजिएगा, K नहीं हो लीजिएगा, तब भी कैलकुलेट कैला के बाद 24 आता है ना। लेकिन सब्जेक्टिव जब रहे तो के लेकर के बनाइएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पी का वैल्यू भर दिए, बी का वैल्यू कितना भर दे 24K। तो यहाँ से के खत्म हो गया, यानी हम बोल सकते हैं 7/24, है ना, किसका आ गया tan थीटा का मान। तो बस यही आंसर हो गया। क्या बोलिए आप लोगों से बन सकता है, दे आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए बता के दिखाइएगा तो। चलिए अगला सवाल देते हैं, बनाइए। रेडीमेड सब अपने से तैयार किया हुआ, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर आ ही जाएगा। यदि यदि कॉट थीटा का वैल्यू 3/4 है, 3/4 है, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। लीजिए आप लोग निकाल सकते हैं, ट्राई करिए। निकाल सकते हैं, ट्राई करिए ना। फिर इसके बाद डिग्री वाला मान में भी जाना है, अभी अभी तो यहीं पे है सर, डिग्री वाला मान भी याद कराना है आपको, हाथ से याद करना सिखा देंगे, ठीक है। चलिए देखा जाए सर क्या दिया है उसके ऊपर विचार करिए ना।
क्या दिया है आपको, कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 3/4। और कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है B/P, P/P। आपको दिया क्या है, आपको दिया है B का वैल्यू कितना 3 के बोल दें, और P का वैल्यू कितना है 4 के। दिया किसका नहीं है, H नहीं है, H निकाल लेते हैं। H बराबर क्या हो जाएगा √P² प्लस B², है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। लिख भी सकते हैं, यहां पर से, यहां पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, H बराबर √P² प्लस B²। तो बताओ P का स्क्वायर यानी कि 4K का स्क्वायर करिए, प्लस 3K का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे यहाँ पे, ये B² होना चाहिए ना, 3K का स्क्वायर करिए। बताइए कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और K का स्क्वायर करेंगे तो K²। अब बीच में है प्लस तो प्लस। यहां से देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और K का स्क्वायर करेंगे तो K, है ना, और ये रूट के अंदर रहेगा 16। देखो ना 16K², ऐसे बोलिए ना 16 गो आम, 16K² प्लस 9K²। हम बोलते हैं कि 16 गो आम और 9 गो आम, K² यहाँ भी K² यहाँ भी, तो 16 गो आम और 9 गो आम, के वो 25 गो आम। उसी तरीके से 16 गो K², 9 गो K², 25 गो K², यानी बोल देंगे √25K²। तो इसको रूट से बाहर निकाल देंगे, 25 रूट से बाहर निकलेगा 5, है ना, यहाँ देखिए 25 रूट से बाहर निकलेगा 5 और K² बाहर निकलेगा तो K, यानी H का वैल्यू हम और आप निकाल चुके हैं 5K। अब सवाल क्या पूछा है, अब सवाल क्या पूछा है, जरा इसके ऊपर विचार करते हैं। सवाल दोस्त कुछ भी पूछे, तो यहां से क्या पूछा हमसे, cos थीटा का पूछा है, तो हम बड़े आराम से cos थीटा निकाल सकते हैं P/H, है ना। B का वैल्यू कितना देखिए 3K, और H का वैल्यू अगर आप ध्यान देंगे 5K, तो आप बड़े आराम से K से K उड़ा दीजिए, बचा 3/5। अच्छा, ये तो पहला सवाल जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, और भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं जी सर, निकाल सकते हैं। बताइए सेक का क्या होता है, सेक का फॉर्मूला बोलिए, आप बोलिएगा ना बाबू तो अंदर से उम्मीद जगेगा कि हाँ सर हम सीख रहे हैं, नहीं बोलिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। सेक कहेगा तो H/B, H का वैल्यू कितना है देखिए 5K, और B का वैल्यू देखिए 3K, यानी K से K खत्म, यानी बचा 5/3। और भी निकाला जा सकता है जी सर, है ना। साइन निकालने के बताओ, साइन, तो सर हमने P/B/H निकाल लिया, तो अब 6 में से सब निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या कहता है P/H। P का वैल्यू बताओ कितना है भैया 4K, और बताओ H का वैल्यू कितना है 5K, K से K खत्म, बचा 4/5। बोलिए भैया कौशिक कहिएगा ना, उसको भी निकालने के लिए तैयार है, लो ना निकालिए देते हैं, कौन सा बड़का बड़ा बात है सर। क्या है H/P, H का वैल्यू 5K और इसका 4K, K से K खत्म 5/4 आंसर। ये लीजिए क्या हो गया आंसर आपके सामने, ठीक ना। तो अगर आपसे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको, है ना, P/B और H, है ना, ये मालूम रहेगा तो आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बोलिए एक बार। निकाल सकते हैं ना बाबू, निकाल सकते हैं ना बाबू, है ना। चलिए कुछ और बात बता दें और फिर उसके बाद छुट्टी दे देते हैं, फिर उसके बाद छुट्टी दे देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, ठीक ना। जैसे हम बताए थे अभी कि साइन का उल्टा क्या होता है, देखिए ना, कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे हम अभी आपको बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है। जैसे मान लिया साइन थीटा, पहला नंबर, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा जब जुड़ता है तो कितना हो जाता है 1। उसी तरीके से तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा कहता है कि अगर बाबू, है ना, tan थीटा होगा, tan थीटा होगा और वो अपने उल्टा यानी कॉट के साथ गुना होगा तो 1 देगा। सर ये 1 कैसे आ रहा है, सर ये 1 कैसे आ रहा है, सुनना, साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ। देखो हम एक प्रूफ कर देते हैं, आप दूसरा का आराम से कर देना। साइन थीटा और कॉसेक थीटा को जब गुना करते हैं तो हम बोल रहे हैं 1, सर 2 भी तो हो सकता है, 3 भी तो हो सकता है,
जी नहीं, एक ही होगा हमेशा। कभी भी आपको दिख जाए साइन थीटा और कॉस थीटा, देखो ना, थीटा 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 थीटा, तो अब बड़े आप आराम से बना सकते हैं, ठीक ना, थीटा थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बाई एच। से कॉसेक थीटा का एच बाई पी। उसी एंगल के लिए देखिए ना, कट के कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, इसीलिए 1 लिखे हैं। कॉस का भी आप देख सकते हैं, कॉस को भी आप चेक कर सकते हैं, कॉस थीटा गुने सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, पी बाई एच। सेक का कितना होता है, एच बाई पी। एच से एच खत्म, बी से बी खत्म, क्या बचा, कुछ ना, 1 1 1 1, क्या बचा, 1। तो इसीलिए हम डायरेक्टली कहते हैं कि कॉस अपने रेसिप्रोकल, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रेसिप्रोकल, इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, या क्या बोलते हैं इसको, व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती, या उल्टा, है ना। तो कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, है ना, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, ठीक ना। और जब दोनों को गुना करते हैं अपने उल्टा वाला के साथ तो क्या मिलता है, 1। आशा करता हूं कि ये प्रॉपर बात आप लोग को समझ में आया होगा, है ना, आया होगा। अभी इसी तरह के सवाल में अभी और चीजें हम लोग चलेंगे, है ना, उसमें हम क्वेश्चन पीपीटी के माध्यम से लेकर के आएंगे, जिससे आपको हम प्रॉपर समझाएंगे, है ना। वैसे आप लोग अपना एनसीईआरटी का पहला चैप्टर अगर आप खोल के देखेंगे तो आप लोगों से थोड़ा थोड़ा बनना शुरुआत हो जाएगा। बाकी जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको एनसीईआरटी के हर एक सवाल आपको इजी लगने लगेंगे। और इतना दावा है दोस्तों कि आपका जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है वो वहाँ से सवाल एनसीईआरटी से उठाता है, और एनसीईआरटी के सवाल आपसे तो बनने ही लगेंगे। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।